क्या महंगे कपड़े और बड़े बड़े महल इंसान को महान बनाते हैं, या फिर महानता का रास्ता कहीं और से होकर गुजरता है? काशी के एक राजा को ये सबक सिखाने के लिए एक जुल्हाए कबीर के चरणों में गिरना पड़ा। काशी के राजा वीर सिंह बघेल संत कबीर के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने कबीर जी से दीक्षा लेने का मन बनाया। राजा साहब अपने पूरे राजसी ठाट बाट, रेशमी वस्त्र और कीमती गहने पहनकर कबीर जी की कुटिया की ओर चल दिए। उनके साथ मंत्रियों और सैनिकों की एक बड़ी फौज थी। जब वे कबीर जी की कुटिया पर पहुंचे तो देखा कि कबीर जी जमीन पर बैठकर सूत काट रहे थे। राजा ने झुककर प्रणाम किया और कहा, महात्मा, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे सत्य का मार्ग दिखाइए। कबीर जी ने राजा की ओर देखा तक नहीं। उन्होंने बस एक पुराना मैला सा धागा उठाया और राजा के कीमती रेशमी वस्त्रों के पास ले जाकर बोले, राजन, क्या आप इस धागे को सुलझा सकते हैं? धागा बहुत ज्यादा उलझा हुआ था। राजा ने कोशिश की, लेकिन रेशमी कपड़े और भारी गहनों की वजह से वो ढंग से बैठ भी नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बाद राजा झल्ला कर बोले, स्वामी जी, ये धागा बहुत गंदा है और उलझा हुआ है, मैं इसे नहीं सुलझा सकता। कबीर जी मुस्कुराए और बोले, राजन, बिल्कुल यही हाल आपके मन का है। आपके ऊपर अहंकार का कीमती रेशम चढ़ा हुआ है और आपके विचार इस धागे से भी कहीं ज्यादा उलझे हुए हैं। जब तक आप खुद को राजा समझते हैं, तब तक आप सत्य को कभी नहीं सुलझा पाएंगे। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उसी वक्त अपने कीमती आभूषण उतार दिए और एक साधारण मनुष्य की तरह कबीर जी के सामने बैठ गए। तब कबीर जी ने कहा, सच्चा ज्ञान वहां से शुरू होता है जहां मैं खत्म हो जाता है। ये कहानी सिखाती है कि ज्ञान केवल विनम्रता की मिट्टी में उगता है। जब हम खुद को दूसरों से बड़ा समझना छोड़ देते हैं, तभी हम असल में कुछ सीख पाते हैं।